हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस, वेलकम टू द न्यू एकेडमी। यहाँ पर आपको थंबनेल दिख रहा होगा AAI ATC 2020-22 के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट जो चला है जूनियर एग्जीक्यूटिव। गाइज यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस लाई गई है और वो चेंजेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। इस मैटर पे हमारी बात होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे ऑफिशियल। जब हमारा नोटिफिकेशन दिया गया था तो उस समय क्या सिलेबस रखे गए थे और चेंजेस क्या आए हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन का नंबर है 02/2022 यानी कि 2/2022। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। लेकिन इसके बाद जो सिलेबस हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमें जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया वो क्या था और चेंजेस कहाँ लाए गए। मैंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्यों बोला है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के दौरान सिलेबस का अपडेट। ध्यान रखेंगे, इस सिलेबस का अपडेट की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में रखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज रखा गया था 20 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग रखा गया था, इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, यानी कि रीजनिंग का पार्ट जो था ये आपका 15 मार्क्स का था। एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन 15 मार्क्स का था और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस था। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए थे। टोटल वेटेज इसका 50% था, ये तो सही है। नेक्स्ट जो है हमारा 60 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इंक्लूडेड, जो कि हमारे 10+2 लेवल के थे और इनका भी 60 मार्क्स ही है, जिसका वेटेज अगेन आपका यहाँ पे 50% रखा गया है। अब इसमें चेंजेस क्या आए हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, चेंजेस कहाँ पे लाया गया है सिलेबस में। क्या ये सही है क्या कि एग्जाम से पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस लाना? नोटिफिकेशन नंबर 02/2022 का यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजिंग लाया है। और चेंजिंग क्या लाया है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एक नोटिफिकेशन की, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्या आई है, इस चीज के बारे में हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में है क्या एक्चुअली, ये किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये रहा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एक नया अपडेट। एक नया अपडेट अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 22022, यानी ध्यान रखिएगा 2/2022 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें AAI का ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा था कि रीजनिंग जो था वो हमारा 15 मार्क्स का था। हमने देखा रीजनिंग जो है ये हमारा 15 मार्क्स का है। रीजनिंग जो अभी तक का था ये हमारा 15 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स का था रीजनिंग। ठीक है, अभी तक जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के दौरान यानी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जब दी गई थी उस समय 15 मार्क्स का रखा गया था। लेकिन देखिएगा, स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहां पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी चेंजेस लाई गई है। क्या? तो रीजनिंग के मार्क्स के बारे में बात करें तो 15 से हटा करके, ध्यान रखिएगा, 15 से हटा करके इसको कर दिया गया है 10। 15 से चेंज करके कर दिया गया है 10। और जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज पहले आपका जीके जीएस के बारे में अगर बात करें तो जीके जीएस रखा गया था, जीके जीएस यहां पर रखा गया था आपका 10 मार्क्स का, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है 15। गाइस एग्जाम से ठीक पहले आपको, अब क्या बोल सकते हो इसको, कि आपको यहाँ पे नॉर्मली एक शॉक्ड टाइप से है कि ये तो बिल्कुल गलत है कि आप एग्जाम से पहले आपने चेंजेस ला दिए। अभी तक का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सिलेबस के साथ साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था जिसमें रीजनिंग 10 मार्क्स की जगह पे 15 मार्क्स के थे और जीके जीएस 15 मार्क्स की जगह पे 10 मार्क्स थे। लेकिन अभी जो चेंजेस आए हैं, इंग्लिश का मार्क्स सेम रखा गया है, जनरल इंटेलिजेंस में -5 करके, यानी कि -5 मार्क्स कर दिया गया है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, -5 कर दिया गया है यहां पर। ठीक है, -5 करते हुए इसको कर दिया गया है 10 मार्क्स का, पहले था 15, यानी कि यहां पर 10 मार्क्स का कर दिया गया है। जीके जीएस न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें, एप्टीट्यूड के मार्क्स सेम रखे गए हैं, जीके जीएस के मार्क्स को +5 किया गया, यानी जीके जीएस में 5 नंबर बढ़ा करके इसको 15 कर दिया गया है। अगेन आपका जो डोमेन है यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो उसको 60 मार्क्स रखा गया है। तो गाइज यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या एग्जाम से कुछ दिन पहले ऐसा करना सही है क्या? क्या ये एक स्टूडेंट के माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए नहीं है?
क्या एक स्टूडेंट का माइंडसेट इससे डाइवर्ट नहीं होगा? वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा, अच्छा सा प्रिपरेशन उसका चल रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें एक तरीके से अलग टाइप का प्रेशर देने की जरूरत नहीं हो गई। इससे देखने से क्या पता चलता है, इसको देखने के बाद क्या पता चलता है? यही तो कि स्टूडेंट के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर दिया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा सा उसका डाइवर्जन हो, थोड़ा सा डाइवर्जन हो। इससे पहले के लेक्चर में, यानी कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि अननेसेसरी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन रिजेक्शन के बीच के मझधार में फंसाने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो सिलेबस में चेंजेज आया है, ये जो एआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चेंजेस आया है, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, इसकी जरूरत क्या है? सिलेबस अवेलेबल एम्प्लॉयज कॉर्नर एआई वेबसाइट, यहां पर देख सकते हो। इसकी जरूरत क्या थी? आखिर ऐसा करने से क्या मतलब? खैर जो भी होगा, इस आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एग्जाम से ठीक पहले सिलेबस में चेंजेज, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेज, हो सकता है कोई एस्पिरेंट्स इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर रहा हो कि वहां पर हम हर एक सब्जेक्ट को अपने अपने वेटेज के अकॉर्डिंग वहां प्रिपेयर कर रहा हो, लेकिन इस तरीके के फैसले से एक स्टूडेंट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। एक अच्छा सा प्रिपरेशन करने वाला जो एस्पिरेंट है, उसके ऊपर एक अच्छा दबाव क्रिएट होता है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर उसका सारा प्लानिंग गड़बड़ हो जाता है। उसकी प्लानिंग जो होती है कि मुझे इस सेक्शन से इतने मार्क्स लाने हैं, इस सेक्शन से इतने मार्क्स लाना है, लेकिन सडन चेंज में प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस ये है आज का। खैर आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी अपने आप को डाइवर्जन नहीं होने देना है, डाइवर्ट नहीं करना है। गाइज अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की होती है। तो आप लोग मेंटेन कीजिए उसको कंसिस्टेंटली, आप लोग फोकस रखिए, और बाकी अपडेट्स आपको यहाँ पे न्यून एकेडमी आपको देते रहेगी। ओके, तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।